होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? बेसहारा पशुओं के कल्याण के लिए हम लोग संकल्पित हैं 3 लाख कुत्तों को कहाँ, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये हमारे रास्ते में जो थोड़ी बहुत बाधाएं, कानूनी अड़चनें आ रही थी, उनको दूर करने का काम करेगा। देश के 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में इन दिनों आवारा कुत्तों और कबूतरों पर घमासान मचा है। दरअसल दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश सुनाया है। वहीं मुंबई में कबूतरों को दाना खिलाने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है। सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को हटाने और उन्हें डॉग शेल्टर में रखने का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट के फैसले का कुछ लोग स्वागत कर रहे हैं तो कुछ आलोचनाओं के सुर भी सुनाई देने लगे। दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। मेनका गांधी ने ये आंकड़े देते हुए कहा कि कोर्ट का फैसला अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में करीब 3 लाख से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। इन सभी को शेल्टर होम में रखने में 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दिल्ली सरकार के लिए यह संभव नहीं है। कोर्ट का यह फैसला पशुओं के अधिकारों की अनदेखी है। उन्होंने आगे कहा कि पकड़े गए कुत्तों को खिलाने में ही हर हफ्ते करीब 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो जनता के गुस्से को भड़का सकता है। इतना ही नहीं, 1.5 लाख लोग देखरेख के लिए भी चाहिए। ये वही जज अगर ये बोले कि मैं ऑर्डर करता हूँ कि सब लोग लाल रंग पहन करके निकले, हो नहीं सकता। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कहाँ, कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3,000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3,000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए। आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग, फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? क्योंकि अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहाँ से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? राहुल गांधी ने भी कोर्ट के फैसले पर दुख जताया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि शेल्टर्स, नसबंदी, वैक्सीनेशन और कम्युनिटी केयर ही सड़कों को सुरक्षित रख सकती है। एक झटके में सामूहिक तौर पर कुत्तों को हटाने का कदम क्रूर और दूरदर्शी है। आपको बता दें, अदालत के आदेश के बाद सोमवार शाम दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में लोग इंडिया गेट के आसपास इकट्ठा हुए और इस मुद्दे को लेकर कैंडल मार्च निकालते नजर आए। इतना ही नहीं, कई लोग बाकायदा पिटीशन ड्राइव तक चला रहे हैं ताकि कोर्ट के इस फैसले का रिवर्सल मुमकिन हो सके। हालांकि समाज के ज्यादातर तबके की तरफ से कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इसकी वजह है, बीते कुछ समय में कुत्तों की आतंक के चलते कई लोग जहां जख्मी हुए, वहीं कई मासूमों ने अपनी जान तक गंवा दी। रेबीज के बढ़ते खतरे को देखते हुए ही कोर्ट ने ये बड़ा फैसला जारी करते हुए दिल्ली एनसीआर से कुत्तों को किसी शेल्टर होम में शिफ्ट किए जाने के निर्देश दिए थे, जिसका कई एनजीओ और पशु प्रेमी विरोध कर रहे हैं। ये लोग हमें बात नहीं करने दे रहे।
ये लोग सबको उठा के जेल में डाल रहे हैं। हमारी गलती सुन रही है। यस, इसलिए बिकॉज आई डू नोबल वर्क। बेसहारा पशुओं के कल्याण के लिए हम लोग संकल्पित हैं और आज का सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये हमारे रास्ते में जो थोड़ी बहुत बाधाएं, कानूनी अड़चनें आ रही थी, उनको दूर करने का काम करेगा। पिछले कई सालों में दिल्ली की सरकार ने इस विषय को ध्यान से ही नहीं देखा और आज एक ये गंभीर समस्या बन चुका है। हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को समयबद्ध तरीके से दया, करुणा और मानवता की भावना को साथ में रखते हुए इस निर्णय को लागू करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक संबंधी फैसले का जैन समाज और अन्य पक्षी प्रेमी विरोध कर रहे हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट के कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक संबंधी फैसले का जैन समाज और अन्य पक्षी प्रेमी विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का मानना है कि कबूतरों को दाना खिलाना धर्म का हिस्सा है। कबूतरों को दाना न खिलाना बेजुबान पक्षियों के साथ क्रूरता है। जैन मुनियों की तरफ से कहा गया कि कुछ लोग बकरे की बलि देते हैं, वो उनका धर्म है। हम अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं। हमारे जैन धर्म में कहा गया है कि चींटी से लेकर हाथी तक की रक्षा करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के आवारा कुत्ते और कबूतरों को लेकर के अदालत द्वारा जारी किए गए आदेश के बाद लगातार घमासान जारी है। जहां दिल्ली एनसीआर में सड़कों पर उतरकर लोग अदालत के इस आदेश का विरोध करते नजर आ रहे हैं, इसके विरुद्ध आवाज बुलंद कर रहे हैं। वहीं मुंबई में जैन समाज के लोग कबूतरों को दाना न डालने के आदेश का विरोध करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।